ऋषभ पंत से हैं यूपी वालों को उम्मीदें। 2026 में पहली ट्रॉफी जीतेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। टॉप ऑर्डर देखकर चकरा जाएगा विपक्षी टीमों का माथा। माश और माकरम करेंगे बल्लेबाजी आक्रमण। कप्तान पंत और पूरन लगाएंगे बड़े बड़े छक्के। इकाना स्टेडियम में मोहम्मद शमी तोड़ेंगे डंडे। आईपीएल का यह 19वां सीजन है और लखनऊ सुपर जायंट्स अपना 5वां सीजन खेलेगी। पहले 2 सीजन में क्या कमाल का खेल दिखाया था। दोनों बार प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की थी, साल 2022 और साल 2023 में। साल 2024 में कुछ अच्छा नहीं गुजरा था। राहुल आखिरी बार इस टीम की कप्तानी करते हैं और साल 2025 में इसका साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद कप्तानी का जिम्मा मिलता है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत की टीम पिछले साल शुरुआत में जबरदस्त अच्छा खेल दिखाई थी। एडम माकरम रहे हों, चाहे फिर निकोलस पूरन रहे हों या फिर मिचेल मार्श रहे हो। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी टीम के 3 विदेशी बल्लेबाजों ने 400 ज्यादा रन बनाए थे और वो कारनामा लखनऊ के बल्लेबाजों ने किया था। मार्करम के 400 ज्यादा रन थे, मार्श के 600 ज्यादा रन थे और पूरन ने भी कुछ ऐसा ही दमखम दिखाया था। लेकिन इस बार भी इसी फायर पावर की पूरे लखनऊ वालों को उम्मीद होगी। चाहेंगे कि इनका बल्ला चले, साथ में ऋषभ पंत भी इसमें तड़का लगाएं, क्योंकि आखिरी मुकाबलों में जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया था उसका दमखम हर किसी ने देखा था। उसके बाद गेंदबाजी में इनके पास मोहम्मद शमी आ चुके हैं। मयंक यादव पूरी तरह से फिट है। आवेश खान का ऑप्शन मौजूद है। मोहसिन खान भी मौजूद हैं। अगर बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की तो वीरेंदु हसरंगा मौजूद हैं, लेकिन हसरंगा नहीं आते तो गुडा केसी मोती जो वेस्ट इंडीज के गेंदबाज है वो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ इनके पास दिग्वेश राठी भी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं कि इनके स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कैसे प्लेइंग 11 बना सकते हैं। वहीं शेड्यूल कैसा है लखनऊ सुपर जायंट्स का, सब देख लेते हैं इस वीडियो में फटाफट। अगर बात बल्लेबाजी की करें तो बल्लेबाजी में नाम आता है कप्तान ऋषभ पंत का, फिर है निकोलस पूरन जो कप्तान है, एडम माकरम है, हिम्मत सिंह है, मैथ्यू वर्जीक है, साथ में अक्षर रघुवंशी, मुकुल चौधरी और जोश इंग्लिश। ये तो इनकी टीम हो गई। अगर बल्लेबाजी यूनिट हो गई। अब बात करेगा ऑलराउंडर्स की तो इसमें है मिचेल मार्श, अश्विन कुलकर्णी, वनिंदु हसरंगा, अब्दुल समद, आयुष बदोनी, शहबाज अहमद। गेंदबाजों की बात करें तो द ग्रेट मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेश राठी, आवेश खान, मोहसिन खान, साथ में एनरिक नोखिया, एम सिद्धार्थ स्पिनर्स हैं, प्रिंस यादव, साथ साथ आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर और नमन तिवारी। ये इनकी कह सकते हैं गेंदबाजी यूनिट है और इसमें पूरा दारोमदार जो है वो इंडियन पेस गेंदबाजी पर है, गेंदबाजों पर है। अब बात करते हैं इनके शेड्यूल की। पहला मुकाबला जो खेला जाएगा वो 1 अप्रैल को होगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला दिल्ली के खिलाफ इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे। दूसरा मुकाबला 5 अप्रैल को होगा हैदराबाद के खिलाफ। ये दोपहर के 3:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में होगा। इसके बाद 9 अप्रैल को तीसरा मुकाबला खेलेंगे। 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा केकेआर के खिलाफ ईडन गार्डन्स में। और उसके बाद 12 अप्रैल को दोपहर में 3:30 बजे गुजरात के खिलाफ इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ये अपना मुकाबला खेलेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 मुकाबले अपने घर पर खेलेंगे, 2 मुकाबले इन्हें बाहर खेलने हैं और इस पर सभी टीमों की निगाहें हैं। जिस तरह से इनके खिलाड़ी है ना, वो देखकर हर कोई डर ही जाए भाई। इनके जो टॉप ऑर्डर है वो कमाल का है। पहला नाम आता है एडम माकरम का। पिछले बार 148 के स्ट्राइक रेट से 445 रन बनाए थे। फिर आता है मिचेल मार्श का 163 के स्ट्राइक रेट से 627 रन बनाए थे, 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाए थे, जो कह सकते हैं हाईएस्ट स्कोरर रहे थे इस टीम के। फिर नाम आएगा ऋषभ पंत का 133 के स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए थे पिछली बार, लेकिन इनसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी टीम को। फिर नाम आता है निकोलस पूरन का 196 के स्ट्राइक रेट से 524 रन बनाए थे। आयुष बदोनी नंबर 5 की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, 148 के स्ट्राइक रेट से 329 रन पिछले बार बनाए थे। फिर अब्दुल समद है 176 के स्ट्राइक रेट से 164 रन बनाए थे। शहबाज और हसरंगा में कोई एक खेल सकता है। शहबाज की बात करें तो 121 का स्ट्राइक रेट था और 9.85 की इकोनॉमी रही थी गेंदबाजी में। हसरंगा की बात करें तो आईपीएल कैरियर में या कहें पूरे T20I कैरियर में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 142 का स्ट्राइक रेट है बल्लेबाजी में और 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। गेंदबाजी में पहला नाम आता है मोहम्मद शमी का। शमी ने अगर पिछले बार की बात करें तो कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं है, लेकिन आईपीएल के रिकॉर्ड्स देखें तो 119 मैच में 8.63 की इकोनॉमी से 133 विकेट चटका चुके हैं। नाम आता है मयंक यादव का। 6 आईपीएल के मुकाबले खेले हैं, 9.17 की इकोनॉमी है और साथ साथ 9 विकेट भी चटकाए हैं। अगर बात करें इसके बाद आवेश खान की 10.28 की इकोनॉमी
हैं, 13 विकेट चटकाए हैं, डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आपके पास ऑप्शन मौजूद है दिग्वेश राठी का, पिछली बार कमाल की गेंदबाजी की थी, 8.25 की इकोनॉमी से 14 विकेट चटकाए थे। लेकिन इनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन दिखे थे, लेकिन जब लोकल लीग में खेल रहे थे वहां पर इनकी जमकर कुटाई हुई थी। नीतीश राणा ने इनके खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की थी। अब आता है नाम इंपैक्ट प्लेयर का। इंपैक्ट प्लेयर पर आप दांव लगा सकते हैं एनरिक नोकिया पर या फिर मोहसिन खान पर। अगर आप नोकिया की बात करें तो उनका टी20 कैरियर कुछ ऐसा है कि उन्होंने 9.07 की इकोनॉमी से 61 विकेट चटकाए हैं आईपीएल में, उनके ये रिकॉर्ड है। अगर बात करें मोहसिन की तो मोहसिन ने साल 2024 में कमाल का प्रदर्शन दिखाया था इस टीम के लिए, 10.13 की इकोनॉमी से 10 विकेट चटकाए थे 11 मुकाबलों में। पिछला साल चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे। इस बार उम्मीद होगी कि भाई ये फिट रहें और अच्छी गेंदबाजी करें, क्योंकि लखनऊ ने इन पर बहुत दमखम लगाया है, काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्ट करके रखा है। इसके अलावा इस टीम में 2 नाम और हैं। एक नाम है हिम्मत सिंह का, जो इसके लोअर ऑर्डर में खास करके जब आपको आखिरी डेथ ओवर में रन बनाने होंगे तो हिम्मत सिंह जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं डोमेस्टिक में, सईद मुश्ताक अली में, आप इन्हें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसके अलावा प्रिंस यादव पिछली बार कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे दिल्ली प्रीमियर लीग में, इस बार भी अच्छा गेंदबाजी की है, तो प्रिंस यादव भी एक तेज गेंदबाज के तौर पर इनके पास उपलब्ध हैं। तो ये 2-3 नाम हैं। अब जानते हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों ने लखनऊ की प्लेइंग 11 कैसे चुनी है। अश्विन की बात करें तो उन्होंने कहा कि अर्जुन तेंदुलकर की तो जगह ही नहीं मिलती भाई इस टीम में। पहले नाम की बात करें तो उसमें नाम आता है ऋषभ पंत का, फिर है मिचेल मार्श, उन्होंने अर्शिन कुलकर्णी को रखा है, आयुष बदोनी को रखा है, निकोलस पुरन को रखा है, अब्दुल समद को रखा है, शहबाज अहमद, वरेंद्र हसरंगा, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मोहसिन खान और दिग्वेश राठी। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एनरिक नोकिया को चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें आकाश चोपड़ा की तो वे इससे बिल्कुल इतर चुनते हैं। उन्होंने मार्करम को जगह दी है, मिचेल मार्श को चुना है, साथ में मार्करम को, ऋषभ पंत को, निकोलस पुरन, साथ में आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, वरेंद्र हसरंगा, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मोहसिन खान और साथ में मयंक यादव में से कोई एक खेल सकता है। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उन्होंने रखा है दिग्वेश राठी और हिम्मत सिंह को, जो ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप खिला सकते हैं। अगर बात करें इरफान पठान की तो उनकी भी प्लेइंग 11 लगभग आकाश चोपड़ा से मिलती जुलती है। मिचेल मार्श, एडम मार्करम, साथ में ऋषभ पंत, निकोलस पुरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, वरेंद्र हसरंगा, दिग्वेश राठी, आवेश खान, प्रिंस यादव को इन्होंने मौका दिया है, मोहसिन को नहीं रखा है। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मोहम्मद शमी को रखा है कि शमी की फिटनेस एक समस्या है, इस वजह से उन्हें गेंदबाजी में सिर्फ ट्राई किया जाए। तो फिलहाल सभी दिग्गजों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 चुन ली है और सबका मानना है कि जो फायर पावर है वो इन्हीं की बिल्कुल बेहतर है। मिचेल मार्श, एडम मार्करम, ऋषभ पंत और निकोलस पुरन, ये किसी भी मैदान में और किसी भी टीम के खिलाफ 250 रन 300 रन बना सकते हैं। और इनका जो पहला मुकाबला है वो सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ है। उसमें इन दोनों टीमों की सिमिलरिटी देखिए कि उनके भी जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल फायर है। मतलब शुरुआत करेंगे, हेड करेंगे, साथ में अभिषेक होंगे, ईशान किशन होंगे, इसके बाद हेनरी क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, अंकित वर्मा। और अगर दूसरी तरफ इन्हें देखें तो मिचेल मार्श, एडम मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पुरन, आयुष बदोनी और अब्दुल समद। अगर आज जरूरत पड़े तो आप हिम्मत सिंह को भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों का जो बैटिंग स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, गेंदबाजी दोनों की कमज़ोर है, इनकी थोड़ी बेहतर है। शमी पिछली बार हैदराबाद में थे, इस बार लखनऊ आ चुके हैं। आवेश खान है, मोहसिन खान है, जबकि दूसरी तरफ हर्षल पटेल, जदेव नाटकर उन पर दारोमदार होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों टीमों की जो बल्लेबाजी वो कमाल की है, लेकिन गेंदबाजी वो बेहद कमज़ोर है। और लखनऊ के लिए इसी बात का डर है कि भाई गेंदबाजी में बल्लेबाजी देखकर दूसरे डर जाएंगे, लेकिन गेंदबाजी देखकर आप खुद ही डर जाएंगे। हालात ऐसे बन चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के। अगर बात करें इनकी ताकत की तो इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी बल्लेबाजी। जो शुरुआत के 4 बल्लेबाज आएंगे वो किसी भी टीम का खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन कमज़ोरी की बात करें जो लोअर ऑर्डर में कह सकते हैं एक समस्या है कि आपका जो लोअर ऑर्डर है वो फायर नहीं कर सकता। अब्दुल समद के बाद शहबाज अहमद है, वरेंद्र हसरंगा है, लेकिन एक जो विस्फोटक बल्लेबाज हो जाए जैसे सरफन रदरफोर्ड होते हैं या फिर शेफर्ड होते हैं, लिवाम होते हैं, इस तरह का कोई बल्लेबाज इनके पास मौजूद नहीं है जो आखिरी के ओवरों में आकर थोड़े बहुत रन बना सके, थोड़ी ज़रूरत पड़ने पर बड़े बड़े हिट लगा सके। तो एक बड़ी समस्या इस टीम के सामने यही है कि इनका जो लोअर ऑर्डर है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। उसमें इंडियन बल्लेबाजों पर इन्होंने ज़्यादा भरोसा जताया है, जिसमें आयुष बदोनी है, अब्दुल समद हैं, शहबाज अहमद है, ज़रूरत पड़ने पर हिम्मत सिंह भी काम आ सकते हैं। अगर गेंदबाजी की बात करें तो इनका स्पिन डिपार्टमेंट अगर वरेंद्र हसरंगा
हशरंगा आते हैं तो बढ़िया है, वरना गुडाकेश मोती को ये ला सकते हैं, जो जहां तक सामने आया है गुडाकेश मोती लगभग आ चुके हैं, उन्होंने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया है और वो इंडिया या कहें आईपीएल आ रहे हैं, आईपीएल खेलने आ रहे हैं। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि वेनेंदु हशरंगा नहीं आएंगे और उनकी जगह गुडाकेश मोती खेलते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की तो शहबाज अहमद अगर खेलते हैं तो गेंदबाजी ऑप्शन आपको देंगे और इसके अलावा दिग्वेश राठी आपके पास मौजूद है। तो ये एक इनकी स्पिन डिपार्टमेंट कह सकते हैं 10 में से अगर नंबर दे तो 7 नंबर की इनकी स्पिन डिपार्टमेंट नजर आता है। लेकिन अगर बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी थोड़ा बेहतर है बाकी टीमों से। आपके पास मोहम्मद शमी है, लेकिन जब से चोटिल हुए हैं, चोटिल होने के बाद इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, रन बना अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है, तो इन पर भरोसा जताया जा सकता है। लेकिन आवेश खान ने गेंदबाजी की ही नहीं है पूरे साल, तो आवेश खान किस तरह से अपना दमखम दिखाएंगे देखना दिलचस्प होगा। मयंक यादव और मोहसिन खान दोनों मौजूद हैं। मयंक यादव फिट भी हो चुके हैं, कह सकते हैं इंडिया ए के लिए 2 मुकाबले इस साल खेले जिसमें 2 विकेट नामीबिया के खिलाफ चटका भी चुके हैं। तो कह सकते हैं अब मयंक यादव पर देखना होगा किस स्पीड से वो गेंदबाजी करते हैं और कैसा उनका संतुलन रहता है। मोहसिन खान भी फिट हो चुके हैं, तो इनकी गेंदबाजी यूनिट काफ़ी बैलेंस नजर आती है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर की जगह इस टीम में अभी भी नहीं बनने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार अपना पहला टाइटल जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।